ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखेंगे कि लियो के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। तो मुझे यहाँ पे भगवान बुद्ध देव की, भगवान श्री गणेश जी की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द व्यूअर्स। हो सकता है कि कोई शुभ कार्य हो सकता है, एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट पीस, प्रॉस्पेरिटी, यू नो। लेट अस सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लियो के लिए। भगवान श्री कल की, ओके। सो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। सो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ओके, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हाउ यू कैन डील विद द सिचुएशन। तो वो हिम्मत, वो ताकत, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स। सो कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, ईदर वेज आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं ताकि आप उस चीज़ से उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, कुछ कपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कुछ काम के सिलसिले में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वट एवर इट इज़। सो ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग इविल। मुझे ऐसा लगता है येस, ऑफकोर्स यू आर डिटरमाइंड, आप डिटरमाइंड है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा, और आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन। और या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, कॉन्फिडेंट है कि येस ये ऐसे होगा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी चैलेंजेस आए हैं। विद द सोर्ड इट्स ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी एंड मोर ओवर कि आपकी लाइफ में आप रेडी हैं टू फेस द चैलेंजेस, कि अगर कोई बुरी नज़र है या कोई ईविल है या कुछ भी है, तो उस चीज़ से कैसे लड़ना है, उसमें आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एज ऑफ द काली। ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, कि अगर कोई नेगेटिवली कुछ गलत कर रहा है, कुछ इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, देन ऑल्सो डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। एंड आप अंधेरे को, जैसे लगता है ना, अंधेरे को चीरते हुए इट इज़ लाइक कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड तो अपना जो फेथ है, जो भरोसा है, वो पूरा बना के रखिए, उसको कायम रखिए। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड करियर, कि उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, सो देयर इज़ अ डेस्टाइन लव। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंजेस, थर्ड पार्टी चैलेंज, कुछ भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगता है कि आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स अ पाथ, ओके। या ये एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ओके। और एंग्जाइटी है, प्रेशर है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट जो भी है वो डिवाइन, मुझे लग रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, या वो इस चीज़ में पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी टर्बुलेंस दिखाई दे रही है रिलेशनशिप्स के मामले में। वो एक टेंशन है, आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें आ रही हैं। ऑल्दो आपको ऐसा फील होता होगा कि हाँ, कि दिस इज़ मेंट, बट मुझे कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ओके। या एक फियर है, अननोन फियर है, या आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, वट एवर इट इज़। सो इस महीने आपको कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड, ओके, कि कोई भी चीज़ें, डरने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस थिंग इज़ लाइक प्रिपेयरिंग यू, आपको कोई चीज़ जैसे प्रिपेयर कर रही है किसी चीज़ के लिए, सो दैट यू कैन स्टेप इन टू योर पावर, कि आप अपनी पावर में आ पाएँ और इंट्यूशन को फॉलो कर पाएँ, ओके। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई टेल यू, वो नज़र दोष हो सकती है, या बाहरी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, किसी की कोई बुरी नज़र या कोई कुछ बुरा कर रहा है। तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं जो आपके रिलेशनशिप को इस टाइम पे इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बट वॉट एवर इट इज़, कहते हैं ना कि
बादल जब छट जाते हैं तो सूरज ज़रूर निकलता है। तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में भी आपके रिलेशनशिप में भी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे और जल्दी ही वो खुशी लौटेगी और जल्दी ही वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आप चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अ स्टेबल कनेक्शन ऑल्सो, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी दिखाई दे रहा है अ स्टेबल कनेक्शन, ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो पास्ट में कुछ भी हुआ, हार्ट ब्रेक, चैलेंजेस या आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, उसको पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए, वट एवर इट इज़, ठीक है। घबराइए मत और आगे बढ़िए एंड सून यू विल सी दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी एंड वो पॉजिटिव एनर्जी आप ज़रूर फील करेंगे। करियर की बात करें देन अगेन इट इज़ अ बिग शिफ्ट। आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स राइट ट्रैक। अब जब राइट ट्रैक के ऊपर गाइड किया जाता है तो उसमें कई बार क्या होता है, दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। आपको महसूस होगा कहीं कभी कभी कि लाइक जस्ट फीलिंग लाइक गिविंग अप, कि आप गिव अप करना चाह रहे हैं। ओके, तो डिवाइन कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, प्लान कीजिए, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं टू अचीव समथिंग। तो ज़रूर कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अल्टीमेटली यू विल अचीव समथिंग। ओके, और आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे और अपने हुनर के बलबूते पे, काबिलियत के बलबूते पे, ऑफ कोर्स सबसे पहले डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, क्योंकि पहला ही कार्ड है टेम्पल, दैट मीन्स कि यू आर गाइडेड, कि आपको गाइड किया जा रहा है राइट पाथ को फॉलो करने के लिए। तो उनको मतलब उन पे बिलीव कीजिए कि वो सही लेकर जा रहे हैं। और दूसरा ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि चेंज जो होता है वो इतना ईजी नहीं होता। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस। जब आप अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकलेंगे, फियर स्पेस से बाहर निकलेंगे, तो आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है? You are unique, your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. So अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो ये गलत है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। ओके, तो उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए और अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको डिवाइन देना चाहते हैं, ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी बडी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और सून यू विल सी दैट आपको आपकी चिंताओं से भगवान ज़रूर मुक्त करेंगे। और आपकी एक, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल पाथ है। आई टेल यू, यहाँ पर एक टेम्पल पाथ दिखाई दे रहा है, तो इट्स लाइक अ पाथ, इट्स लाइक अ जर्नी। ओके, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, सबकी लाइफ अलग होती है, तो किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड सून यू विल सी कि ये जो यूनिक जर्नी है ये अनफोल्ड होगी एंड सो मेनी ब्लेसिंग्स विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। और फिर आप डिवाइन को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने आपको चुना इस चीज़ के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।